हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो ये एसटीजेपीवाई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म किया है। यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस जोन में जब तक रहेगा कोई ट्रेड नहीं लेगा। यहाँ पे सिर्फ स्कैल्प अपॉर्चुनिटीज लेनी है। यहाँ से अपसाइड जा सकता है या डाउन साइड आ सकता है, दोनों ही। तो स्कैल्प में तो बहुत कम लोगों को प्रॉफिट मिला होगा। ये बाकी यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जैसे इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे ब्रेक डाउन पे यहाँ से यहाँ तक के हम लोग को टारगेट रहेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, वहाँ से वहाँ तक एग्जैक्टली अपना टारगेट गया और कंप्लीटली रिवर्स कर गया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर दिया मैंने। अब इसमें करना क्या है, देखो बहुत अच्छे चांस है कि ये वापस यहाँ पे आए और ऐसे कंप्लीटली रिवर्स करके फिर अपसाइड का मूव दे। और यहाँ पे हम लोग को कैसे परफॉर्म करना है, यहाँ इसके इस तरह परफॉर्म का वेट करना है और यहाँ से हो सकता है रेजिस्टेंस आए। पर जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ से कोई शॉर्टिंग का ट्रेड अभी तक नहीं बन रहा है, अनलेस ये इसको क्रॉस करे। अगर ये इसको भी क्रॉस कर देता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। जब तक ऐसा कुछ नहीं होता हम लोग कुछ करेंगे नहीं। चांसेस क्या है डाउन साइड आने के, बहुत कम। रीज़न क्या है कि ट्रेंड है अपसाइड, ठीक। ये वाला जोन हम लोगों ने ब्रेक ही कर दिया है। ये वाला जोन हम लोग को रीच करना है, तो उधर पहुंचने के लिए इसको अगर जाना ही है तो वहीं से जाएगा, वरना ये नहीं जाएगा। ये वाला जोन है, इसको ही ऐसे क्रॉस करेगा। ये क्यों ऐसा मैंने क्यों बताया कि ये वापस नीचे आएगा, रीज़न ये है कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बनाएगा, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। तो बुलिश पैटर्न बनाने के लिए इसको इस तरह परफॉर्म करना ही पड़ेगा, जैसे कि एक कर्व इसने बनाया इधर, एक शोल्डर ऐसे बनाएगा हेड वाला और एक राइट वाला शोल्डर बना के फिर एक बार हो सकता है सेकंड टाइम डाउन है, उसके बाद ये अपसाइड जाए, ठीक है। तो उसके चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम लोग वेट ही करेंगे। तो इसमें ट्रेड दो बार ऐसा हो सकता है आपको मिले। पहला ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है, जब तक एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग ना दे, एक एंट्री यहाँ ले सकते हैं। हो सकता है एक ऐसा हिट हो, उसके बाद जब दोबारा एक एंट्री मिले तो ज़्यादा अच्छे चांस है कि ये और पर तगड़ा परफॉर्म करेगा। पर हम लोग यहाँ एंट्री क्यों ले रहे हैं, रीज़न ये, यहाँ एंट्री लेने के बाद हो सकता है कि ये वापस पहले ही मूव में यहाँ से यहाँ तक चला जाए। अगर नहीं जाता है तो एक ऐसा जाएगा अपना, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को जो टारगेट मिलेगा फिर भी वो मिल जाएगा। तो ये 1:3 1:2 का ट्रेड है, ईजिली मिल जाएगा। तो चांसेस अच्छे हैं कि आपका ये वाला लॉस भी निकल जाएगा। अब बिटकॉइन में, ठीक, बिटकॉइन ने फिर धोखा दिया है। इसके नीचे ही हम लोग बेयरिश होने के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ पे भी जिसने भी शॉर्ट किया होगा उनका ऐसे हिट हो गया है, और ये नो ट्रेड जोन था, तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं लेना था। दो बार यहाँ पे चांसेस हुए हैं, पहला और दूसरा, और दोनों ही टाइम इसने ऐसे हिट करवाया है। तो अब हम लोग वेट करेंगे और इसको अब हम लोग नीचे और शेयर करके यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, ठीक। तो अब ये पूरा ही जोन नो ट्रेड जोन रहेगा, ओनली स्कैल्प, स्कैल्प ओनली, ठीक है। रीज़न बीइंग कि ये जो पूरा जोन है यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। पर अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो ये बहुत अच्छे चांस है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग को सारे ही ब्रेकडाउन में टारगेट मिल जाएंगे। यहाँ से यहाँ तो ईजिली इसको आना ही है, ठीक। मिनिमम ये रह दिया। गोल्डी भाई में तो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था वैसा ही हुआ एग्जैक्टली। इसमें तीन चीज़ें बताई थी मैंने। फर्स्टली ये कि ये यहाँ से रिट्रेसमेंट डीपर दे सकता है और यहाँ पे फिर हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर ये डायरेक्टली इस तरह की कोई कैंडल बनाता है तो इस तरह की कैंडल, क्योंकि इसका पैटर्न भी सेम वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, ऐसा कुछ बनाया नहीं इसने। यहाँ पे आता है तो इस तरह एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, उसके बाद अपसाइड जाएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। और ये वाला एरिया यहाँ पे इसने एक चार्ज दिया हम लोगों को ट्रेड के लिए, और वो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स मिले हैं, ठीक है। ईजिली 250 पॉइंट्स तो मिले ही हैं, ठीक। अब ये वापस इसने ऐसा किया है तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। बाकी जो हम लोगों ने डिसाइड किया वैसे ही रहेगा। अभी भी हम लोग को बुलिश ही ट्रेड लेने हैं, पर मेजर टर्म में, लॉन्ग टर्म में मुझे ये लग रहा है कि ये वापस एक डीपर रिट्रेसमेंट देगा, और वो कब देता है इसका हम लोग इंतजार ही कर सकते हैं। पर तब तक के लिए, जब तक ऐसा कुछ होता नहीं, हम लोग वेट ही करेंगे और इसमें जैसा परफॉर्म कर रहा है वैसे ही उसी डायरेक्शन में परफॉर्म करते रहे, उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेते रहेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही रहेंगे, मॉडिफाई कर दिया है मैंने। यहाँ पे अगर किसी को ट्रेड मिलता है तो ही ट्रेड लेगा, बाकी इधर कोई ट्रेड नहीं लेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने के चांस भी हैं, पर ये डीपर रिट्रेसमेंट भी दे सकता है, तो हम लोग को सिर्फ वेट करना है। और अब जब तक ये नीचे नहीं आएगा इस जोन के, तब तक हमें कुछ शॉर्ट नहीं करना है, ठीक। कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है। और बाकी जितने भी जोन है ये सारे ही बाइंग के रहेंगे। डायरेक्ट आता है तो भी, और इस तरह आता है तो भी हम लोग को बाइंग ही करनी है, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था ऑलमोस्ट वैसा ही परफॉर्म किया, सिवाय एक चीज़ के। ये वाले में हम लोगों ने डिसाइड किया था अगर ये वापस अपसाइड जाके नीचे आता है तो चांसेस अच्छे हैं कि ये फिर डाउन साइड ही रहेगा। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये वाला पार्ट हट जाता है। इस जोन पे मैंने ये बोला था कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड जाता है तो बहुत अच्छे चांस है कि वापस और ऊपर जाएगा। इसमें खुला ही गैप अप, और गैप अप आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया इसने और वापस इतना बड़ा मूव दे दिया। ये कोई एक एंट्री नहीं थी, ये सिर्फ एक अलर्ट था। यहाँ पे अलर्ट लेने के बाद, यहाँ पे वेट करने के बाद, जब इसने एक पैटर्न बना दिया है ये बुलिश पैटर्न, उसके बाद क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है अगर यहाँ से देखें, और ये कैंडल क्लोज के बाद एक एंट्री मिली थी यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए। कोई भी ट्रेड नहीं कर पाया होगा मोस्टली जो लोग सिर्फ मेरे चार्ट्स को ही देख के ट्रेड करते हैं। तो कोई बात नहीं है, कल भी हम लोग को ट्रेड मिलेगा। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए, तो अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी कल मिलती है यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, तो हम लोग बाइंग ही करेंगे और अपसाइड की ट्रेड देखेंगे, क्योंकि वीकली बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि बहुत अच्छे चांस है ये, तो बहुत अच्छे चांस है कि ये इस लेवल को टच करे। अब कल दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ ये है कि ये यहाँ से सपोर्ट दे, ठीक है, अपसाइड जाए, ठीक है, जिस तरह ये यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड जाए और अपसाइड चलता ही चला जाए, फर्स्ट केस सिनेरियो। सेकंड ये है, कोई भी चांस में हो सकता है ये ऊपर जाने के बाद बेयरिश हो जाए,
और स्ट्रॉन्ग बियरिश हो, उसके बाद डाउन साइड ही मिले हम लोगों को बहुत मेजर, ये सेकंड है। तो किसी भी केस में इस चीज़ को होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वीकली बेसिस पे ये डबल टॉप बन जाएगा, ये ऑलमोस्ट डबल टॉप बन जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस था और ये वाला एरिया भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसे मैं स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ, पर क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है तो हम लोग ट्रेंड से फाइट नहीं करेंगे। ठीक, ट्रेंड से फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से यहाँ तक आने के बाद ये बहुत अच्छे चांस है कि ये वापस और ब्रेकआउट दे और उसके बाद वापस डाउन आए या इसको मोमेंटम कंटिन्यू करे। अगर तो मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, अगर किसी को यहाँ पे ट्रेड मिलता है तो हम लोग लेंगे, पर यहाँ पे जल्दी एग्जिट कर देंगे। और बियरिश इस लेवल के नीचे ही होंगे, यहाँ से बियरिश ही होना चालू होगा, इससे पहले कोई बियरिश नहीं होगा। रीज़न क्या है कि एक बार इस एरिया को कंफर्म होने दो, यहाँ पे हो सकता है कि ट्रेंड के ही कंटिन्यूएशन में ये और ऊपर जाए, उसके बाद बियरिश हो। तो हम लोग पहले बियरिश नहीं होंगे, इस एरिया के नीचे बियरिश होंगे, और अगर इसके नीचे ही खुलता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, क्रूड में हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था, ये 2 बार हम लोग को इसमें बेवकूफ़ बनाने के बाद वापस वैसे ही कर रहा है, कंसोलिडेट। ठीक है, तो अभी भी हम लोग वेट ही करेंगे। इस जोन के नीचे जब तक नहीं आता तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। इस जोन के नीचे जिन लोगों ने भी कल ट्रेड लिया होगा, क्योंकि कल टाइम बहुत कम बचा था तो होपफुली किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा, लेकिन जिन्होंने भी लिया होगा उनका एसएल हिट हुआ। उसके बाद आज मॉर्निंग में जिन्होंने ट्रेड लिया होगा उनका फिर एक एसएल हिट हो गया। तो ये 2 बार एसएल हो ही चुका है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो चौथी बार में चांसेस ज़्यादा हाई रहते हैं, पर हम लोग वेट करेंगे। अब जब तक ये इस लो को नहीं ब्रेक करता तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इसके नीचे आएगा तो ही ट्रेड लेंगे, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक, सेंसेक्स में भी जैसा डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा परफॉर्म किया। यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसके नीचे खुलता है तो हाफ क्वांटिटी में बेरिश होना और इसके नीचे फुल क्वांटिटी में। ये वाला जो एरिया था यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे बाइंग की चांसेस ज़्यादा हाई है और ये काफ़ी ऊपर जाएगा, और वैसे जैसा बताया एग्जैक्टली वैसा परफॉर्म किया है। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर दिया मैंने। और वीकली बेसिस में इसमें एक बहुत अच्छा चांस है कि दोबारा एक रेजिस्टेंस दे। रीज़न क्या है, और क्योंकि ये रेजिस्टेंस देगा तो चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी भी दे। ये देखो, ये फर्स्ट टच, सेकंड टच और ये थर्ड टच। थर्ड टच में चांसेस सबसे ज़्यादा हाई रहते हैं कि वापस ये रेजिस्टेंस दिखाए। पर अगर ये रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है तो हो सकता है ये ऊपर जाने के बाद फिर कंप्लीटली डाउन साइड आ जाए। तो क्योंकि ये ब्रेकआउट की ही जगह पे है और वीकली में अभी 2 दिन है बचे, 2 से 1 दिन बचे हैं इसको क्लोज होने में, कल का दिन। तो हो सकता है ये कंप्लीटली ब्रेकआउट दे दे, यहाँ तक जाए, उसके बाद रेजिस्टेंस दे। तो किसी भी हाल में हम लोगों को बियरिश के एक लेवल चेक कर लेना है कि किसके नीचे हम लोग बियरिश हो जाएंगे। तो सेम ये है लेवल, इसके नीचे ही बियरिश होना है, उससे पहले कोई बियरिश नहीं होगा। ठीक, और अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, ठीक, और अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है और यहाँ पे स्टे करता है, जिसके चांस कम है, पर अगर स्टे करता है तो हम लोग अपसाइड की ही ट्रेड लेंगे, नीचे की कोई ट्रेड नहीं। ये एरिया नो ट्रेड जोन रहेगा क्योंकि यहाँ बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है, ये पूरा ही ड्राई जोन रह सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।